नीतीश कैबिनेट विस्तार के बाद अब राज्यपाल कोटे से मनोनयन होने वाले विधान परिषद की सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। 12 सीटों पर राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है। ऐसे में बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। इसके लिए कई नाम रेस में भी है। हालांकि दोनों दलों से एक एक सदस्य का राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना तय है, जिसमें बीजेपी से जनक राम को विधान परिषद भेजना तय है, क्योंकि जनक राम को बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री बनाई गई है। वहीं जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी का नाम सबसे पहले है, क्योंकि वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो अभी दोनों में किसी सदन के सदस्य नहीं है। हालांकि ऐसे में अब यह तय है कि नीतीश कुमार के पास जनता दल यूनाइटेड से जिन 6 सीटों पर दावेदारी पेश करनी है, उनमें अशोक चौधरी का नाम सबसे पहले है। वहीं बीजेपी अपने 6 सीटों पर जिन चेहरे को भेजेगी, उसमें जनक राम का पहला नाम है, क्योंकि ये भी बिहार सरकार में मंत्री हैं और दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में विधान परिषद की 12 सीटों पर दोनों दलों में लॉबिंग तेज हो गई है। राज्यपाल कोटे की ये सीटें पिछले साल मई से खाली हैं। भाजपा और जेडीयू नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी के लिए ताकत झोंक दी है। सरकार में शामिल 2 मंत्रियों में जेडीयू के अशोक चौधरी और भाजपा के जनक राम का उच्च सदन के लिए मनोनयन पहले से ही तय किया जा चुका है। बाकी सीटों को लेकर दावेदारी का दौर अंतिम पर है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी अपने चेहतों के लिए दबाव बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि विधान परिषद में 75 सदस्यों के लिए जो जगह है वो निर्धारित है, जिसमें विधान परिषद में 5 श्रेणी बनाए गए हैं। पहला 27 एमएलसी विधानसभा कोटे से चुनकर जाते हैं, जबकि दूसरा 24 एमएलसी स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुनकर आते हैं। 6 सीटें शिक्षक और स्नातक कोटे की हैं। वहीं 12 सीटें राज्यपाल मनोनयन कोटे की है। वर्तमान में 16 सीटें रिक्त हैं। अब विधान परिषद के 12 सीटों में से 6 सीट जेडीयू और बीजेपी को मिलनी है, जिसमें से दोनों दलों में एक एक सीट पहले ही बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों को जा चुकी है। हालांकि अब तक उनके नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री बनने के साथ ही यह तय हो गया कि दोनों सीटें इन्हीं 2 मंत्रियों को पहले दी जाएगी। हालांकि अब राज्यपाल कोटे से जो बाकी 10 सीटें बची हुई है, उनमें बराबरी का जो मामला है वो सामने आएगा। आपको बताते चले कि सुशील मोदी के राज्यसभा जाने और विनोद झा के विधायक बनने के बाद विधानसभा कोटे की खाली दोनों सीटें भाजपा के खाते में गई थी। इसके चलते राज्यपाल कोटे की 12 सीटों का बंटवारा बराबरी के आधार पर होना है। मंत्री शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी भाजपा कोटे से एमएलसी मनोनीत हो चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल कोटे की सीटों पर भाजपा और जेडीयू की बराबर एमएलसी का मनोनयन तय माना जा रहा है। इसके लिए भाजपा और जेडीयू से कई चेहरे रेस में शामिल हैं।